जय भीम फ्रेंड, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अंबेडकर राइट ऑब्जर्वेशन। ना किसी को चिढ़ाना, ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट अबाउट चैत्य भूमि ब्यूटिफिकेशन एंड रिनोवेशन। चैत्य भूमि के सौंदर्यीकरण और नूतनीकरण का क्या हुआ? अब ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बीएमसी द्वारा 3,61 लाख रुपए खर्चा करके चैत्य भूमि के परिसर में सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। सेल्फी पॉइंट समंदर किनारे होगा। समंदर किनारे से ब्यूटीफुल वर्ली बांद्रा सीलिंग का नजारा दिखेगा। अब ऐसे नजारों को कपल भले कैसे मिस कर सकते हैं? तो चैत्य भूमि के परिसर में कपल का आना जाना रहेगा, हर दिन आना जाना रहेगा। और चैत्य भूमि का जो परिसर है वो कपल पॉइंट, लवर पॉइंट के नाम से जाना जा सकता है। तो इसलिए बीएमसी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां पे सेल्फी पॉइंट ना बनाए। सेल्फी पॉइंट के लिए कुछ और जगह आप लोग ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये जो प्लेस है ना, ये हमारे लिए बहुत महान प्लेस है। यहाँ से हम लोग स्ट्रेंथ, एनर्जी लेते हैं और उस प्लेस की महानता आप कम करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हमें फील हो रहा है। तो जो काम आप लोग जो कर रहे हो चैत्य भूमि के परिसर में सेल्फी पॉइंट बनाने का 3,61 लाख रुपए खर्चा करके, तो उस प्लान को आप कहीं और कीजिए। चैत्य भूमि के रिनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन के नाम पे चैत्य भूमि की महानता कम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। इसलिए बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि चैत्य भूमि के जगह पे सेल्फी पॉइंट ना बनाया जाए, उसके लिए कोई और जगह चुनी जाए। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं बीएमसी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। दोस्तों, हमारे समाज के कुछ क्लास कॉन्शियस लोग आपको तर्क देंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के चैत्य भूमि परिसर में सेल्फी पॉइंट होगा तो वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को पता चलेगा चैत्य भूमि के बारे में। ये वही लोग हैं जो कभी जय भीम नहीं कहते। ये वही लोग हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को कभी मानते नहीं है। ये वही लोग हैं जो खुद के घर में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगाने के लिए भी शर्माते हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा जताते हैं कि वी आर नॉन ऑफ देम, वी आर वन ऑफ जो एलिट क्लास है या जो एस्टेब्लिश डोमिनेंट क्लास है, उनमें से खुद को बताते हैं। ये वही लोग हैं जो इसका समर्थन करेंगे। तो इसलिए उन लोगों को आपको इग्नोर करना चाहिए और इस चीज का विरोध करना चाहिए, ऐसा मुझे फील होता है। जब से चैत्य भूमि के ब्यूटिफिकेशन एंड रिनोवेशन की बात चल रही है, तब से चैत्य भूमि की शोभा कम करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों द्वारा। आपको 3-4 महीने पहले की घटना बताता हूं। सदा सरवणकर जो शिवसेना के आमदार है, दादर परिसर से चुनकर आते हैं। चैत्य भूमि भी दादर परिसर में ही है। चैत्य भूमि के बगल में एक हिंदू स्मशान भूमि है, उसमें कर्मकांड करने के लिए एक धर्मशाला है। उस धर्मशाला के रिनोवेशन के नाम पर उसे 1+ बांधा गया, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया सदा सरवणकर द्वारा। और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कोरोना काल में किया गया है। और इसका परिणाम यह हुआ कि चैत्य भूमि का जो स्तूप है, उस स्तूप के यहाँ पे जो एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस ही ढक गया। मतलब चैत्य भूमि की शोभा कम करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों द्वारा। और बाद में ये लोग कहते हैं कि नहीं, अगर किसी को कुछ ऑब्जेक्शन रहता, किसी को कुछ प्रॉब्लम रहता, तो हम लोग बैठ के सुलझाते हैं। जबकि अम्बेडकर वादियों ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, तब जाकर ये हिंदू स्मशान भूमि की जो धर्मशाला थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो बांधा था, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया बीएमसी द्वारा अम्बेडकर वादियों की वजह से। जब इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त सदा सरवणकर का अंदाज किस तरह था, इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको अंदाजा आ जाएगा सदा सरवणकर किस तरह से बात कर रहे थे। लोकांचे पैसे काय त्रास आहे? दिगावकर कोण आहे इथे? कोण आहे तो? कोण आहे? कोण आहे? ए बंद करे. कोण आहे? कळतं का नाही काही? दिगावकरला काही पैसे नाही मिळाले का इकडे? मैताचे पण पैसे पाहिजेत का त्याला? त्याला सांगा रे, करायला देऊ नका. दादा दादा तू वर जा, वर जाऊन थांब. खाली उतरा, खाली उतरा सगळे. या खाली दगडफेक करायला लागेल. दगडफेक लक्षात ठेवा. खाली उतरा सगळे, सगळे खाली उतरा. ही काय पद्धत आहे का हो? हे कोणाचं वैयक्तिक आहे का? जय साहेबांशी बोलू आपण.
हॉटेल चालतात इकडची 2 माळ्याची. कार्यशाळेला लोक ही अशी उभी राहतात लाईनीमध्ये. साहेबांना बोलव ना इकडे, त्यांना कळू दे इथे काय. कानूनी कार्रवाई द्वारा इलीगल कंस्ट्रक्शन टूटने पर सदा सरवनकर दंगा करने की बात कर रहे, पत्थरबाजी करने की बात कर रहे. क्या ये एमएलए को शोभा देता है? हम अक्सर बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, पर शिवसेना में भी ऐसे लोग हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं. तो अंबेडकर वादियों की समस्या ये एक अंबेडकर वादी ही सॉल्व करते हैं, ना कि ये पॉलिटिशियन सॉल्व करते हैं. इसलिए हमें अंबेडकर वादियों पे ही भरोसा रखना चाहिए. और ये जो चैत्य भूमि की शोभा कम करने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके जितने भी प्रयास है, उस प्रयास को हमें चुनौती देनी चाहिए. दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत से अंबेडकर वादियों को पता नहीं है, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि उन लोगों से भी इस जानकारी को शेयर कीजिए. इस जानकारी को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से ज्यादा फैलाइए, ताकि सभी अंबेडकर वादियों को ये बात पता चले. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय.